निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि लगातार इस बात बहस चल रही है, लगातार इस बात पे चर्चा चल रही है और इस बात का सस्पेंस बना हुआ है बिहार का नया सीएम कौन होगा। बहुत सारे नाम की चर्चा हो रही है, बहुत सारे नाम पर राय विचार हो रहा है और अगर कहा जाए तो अंदर ही अंदर लगभग सारा बात तय हो चुका है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि एनडीए के बीच में। लेकिन एक बात जो बार बार जब हम लोग भी नए सीएम पर बात करते हैं तो एक बात जो बार बार आती है वो ये आती है कि कोई भी सीएम बने, चाहे वो जेडीयू से बने चाहे बीजेपी से बने, हालांकि ये भी लगभग तय है कि सीएम बीजेपी से होगा, लेकिन जिस भी पार्टी का सीएम हो, लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ न कुछ नीतीश कुमार से जरूर सीखना चाहिए कि नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को इतने समय तक संभाला, कैसे बिहार के तमाम समस्याओं को नीतीश कुमार डील करते थे। तो इन सारी चीजों को जो है वो नीतीश कुमार से सीखना चाहिए नए सीएम को। तो इसलिए हमने सोचा कि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो कौन कौन सा बात होना चाहिए जो नए लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो नए लोगों को सीखना चाहिए, और इसी विषय पर आज हम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। नए सीएम में कहा जाए वैसे तो बहुत सारा गुण होना ही चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात है क्या जो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार का ये जो क्वालिटी है वो नए सीएम में होना चाहिए, नीतीश कुमार से फलाना बात नए सीएम को सीखना चाहिए? हाँ, वो मेन बात है, जनता की बात ज्यादा सुने और हल्का एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे, तभी मतलब कि बिहार एजुकेशन में अभी भी पीछे है। हाँ, तो उसमें उनको आगे करने की जरूरत है कि जो यंग है जनरेशन वो पढ़े और तभी देश डेवलप होगा, ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अब लगभग एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार बिहार से विदाई लेने वाले हैं, तो नीतीश कुमार की कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि ये उन्होंने बिहार के लिए एक सही काम किया और ये नए सीएम को भी करना चाहिए? डेवलपमेंट में उन्होंने हल्का ज्यादा ध्यान दिया था पिछले सीएम के मुकाबले, तो वो चीज नए सीएम में भी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, है ना। चलिए, ये तो है ही एक कोर है नीतीश कुमार का कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया, लेकिन और क्या क्वालिटी है जो आपको लगता है कि कोई भी नया आदमी आए, जिस भी पार्टी का आए, लेकिन उसको नीतीश कुमार से ये चीज सीखनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि करप्शन से आधा बिहार बर्बाद हो चुका है। पुलिस कहीं भी है तो पैसा लेके छोड़ देता है, या फिर कोई भी बड़ा नेता आता है या कुछ आता है तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, आम लोगों को रोक दिया जाता है, एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है, तो वो सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो चीज अगर जैसे अभी नेपाल में हो रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट को खत्म किया जा रहा है, वैसा कुछ किया जाए तो देश बिहार तरक्की करेगा। ये तो आपने क्वालिटी बताई कि ये नए सीएम को ये करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे जो पुराने सीएम रहे हैं तो उन्होंने लंबा समय बिहार को देखा, बिहार को संभाला, तो कोई ऐसी बात है जो पुरानी बात आप चाहते हैं कि नए सीएम में ये पुरानी बात जो है ये नए सीएम में होनी चाहिए, नीतीश कुमार में जो थी, ऐसी कोई बात है? हाँ, वो गर्ल्स क्या कहते हैं, एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा किए, गर्ल्स साइकिल वगैरह बांटे और भी मतलब अपब्रिंग किए गर्ल्स वगैरह को, जो जिनको पढ़ाया नहीं जाता था। काफी हमारे यहाँ पंचायती राज विभाग में सबसे पहले मुझे लगता है कि देश में बिहार से ही पंचायती राज विभाग में 50% आरक्षण शुरू हुआ, जो नीतीश कुमार ने ही करवाया था। हाँ, वही तो वो क्वालिटी और होना चाहिए, क्योंकि सबको बराबर हक मिलना चाहिए समाज में, क्योंकि सब बराबर रहते हैं तो सबको बराबर हक मिले। और महिलाएं तो आती भी भाई आधी आबादी में। हाँ, वही बात है ना। और थोड़ा क्राइम वगैरह जो भी है उस पे भी मतलब पहले के मुताबिक जो सीएम थे जैसे लालू प्रसाद थे तो क्राइम बहुत था, तो नीतीश कुमार के राज में कम गया है। हाँ। तो और इसको और कमना चाहिए। हाँ। मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनसे तो कुछ सीखे ही, लेकिन उनसे और बेहतर करने की भी कोशिश करें, उनसे और बेहतर करने की कोशिश। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। और देखिए, किसी भी अगर सीएम का पद जो होता है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, अगर कोई चाह ले तो बहुत कुछ कर सकता है। भैया कैसे हैं? ठीक है। नया सरकार बनने का तो सबसे पहले आपको बधाई, नया सरकार बिहार में बनने वाला है ना। नया सीएम आपको और हमको मिलने वाले हैं बिहार के लोगों को, तो नए सीएम का इंतजार है कि नहीं? दम है, मन में कुछ चल रहा है कि फलना हो सकता है कि आ जाए नया सीएम के रूप में? ऐसा देखिए, अभी तो कहा ऐसा होना चाहिए कि सबका बीते। हाँ। ये नहीं कि आ जाए कि इनसे भी खत्म कोई आ जाए। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा बात है कि नहीं जो आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार में बढ़िया था, ये नयका सीएम को भी काम करना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार तो काम किया है। हाँ। बिहार में काम किया है। हाँ। इसलिए कि हम देखें बहुत सारा रोड जो है बहुत खराब था। हाँ। ये है कि आप हम लोग को मोकामा घर है, राजगीर हुआ जाते हैं। हाँ। ये सब है कि बहुत जल्दी पहुंच जाते, नहीं तो पहले भर दिन लगता था। आपके तो मोकामा में जाने के लिए लोगों को बड़ा मुश्किल लगता था, तब है कि नहीं? 6 बजता था कि हम लोग का
उधर 2-1 बजते मार्केट बंद हो जाता अभी तो मोकामा टाल में सरसराते हम लोग पार हो जाते हैं अब जो है नीतीश बाबू की सरकार में है कि एकदम बहुत बढ़िया है। रोड वह बहुत बढ़िया बना के हम लोग का कटनी भी कट रहा है तक एकदम गाड़ी से जाके। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार के आने के बाद और वो जो अभी पूरा आपका राजेंद्र सेतु वगैरह सब बन गया है, तो इसके बाद कुछ परिवर्तन मोकामा वाले टाल में देखने को मिलता है कि नहीं? मोकामा में टाल में अभी है, उससे है कि मार्केट वह बढ़िया बन रहा है। धीरे धीरे मतलब कुछ पॉजिटिव बदलाव मिला है कि नहीं? हाँ, बहुत बदलाव है कि मिला बहुत बदल। तो मतलब अगर नए सीएम कोई भी बनेंगे तो आप तो चाहेंगे भाई कि कम से कम ये जो शांति है ये बना रहे। हाँ, शांति तो चाहते हैं कि ये नहीं कि पहले पुराना वाला राज आ जाए कि आदमी डरने लगे, ये सब अथी है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई भी तो, बने बहुत बढ़िया बने कि अपना इज्जत बचाए रखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। देखिए एक तो ये भी प्लस पॉइंट था नीतीश कुमार में कि उनपे अभी तक करप्शन का कोई दाग नहीं लगा था। तो नए सीएम की बहुत सारी बात हुई। अभी आप कल भी देख रहे थे कि नए सीएम की जब बात हो रही थी तो उसमें से कुछ नाम ऐसे आ रहे थे जिनपे करप्शन के भी कुछ चार्जेस थे। तो लोगों ने कहा कि भाई वैसा सीएम हम लोगों को नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अब बिहार को नया सीएम मिलने वाला है, अब चाहे वो जो भी हो या जिस भी पार्टी के हो, उनमें आप क्या क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं? एक ईमानदारी, विजन होना चाहिए लोगों को कि आगे बिहार को कैसे लेके चले, और एक स्वच्छ नेता जो बिहार को स्वच्छता को डेवलपमेंट पार्ट हो बिहार में और बढ़िया। ऑल्दो बिहार में डेवलपमेंट बहुत हुआ है बट और की जरूरत है जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा ये तो आपने बिल्कुल एक आइडियल सीएम का जो है वो आपने क्वालिटी बताया है। कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार से ये चीज सीखनी चाहिए नए सीएम को, ये चीज नीतीश कुमार का कॉपी करना चाहिए? ईमानदारी, जो नीतीश कुमार ने ईमानदारी देखा है अब तक की लाइफ में, राजनीतिक समय में, तो वो नए सीएम को उस चीज को फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज है क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि पहले टर्म में कुछ लोग आते हैं और पहले टर्म में ही उन पर बहुत सारा चीज लदा जाता है, लेकिन वो इतने लंबे समय तक रहे। अब देखिए छवि के साथ, हाँ, तो ये एक मुश्किल चीज है। हाँ, इसको मेंटेन करके रखना ये बहुत जरूरी है। देखिए अभी क्या है कि निशांत कुमार जब से राजनीति ज्वाइन किए हैं तब से थोड़ा बहुत परिवारवाद का एंगल जो है वो लोग जो है दिखाने लगे हैं, लेकिन इसके पहले नीतीश कुमार को परिवारवाद की छवि से भी बिल्कुल अलग माना जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था जो कि अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग हो रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज अच्छा है कि पुराने लोग जो है वो नई बातें ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार में राज किया, अब वो जाने वाले हैं, उनकी जगह पे नए लोग आने वाले हैं, नए कोई सीएम आएंगे, जिस भी पार्टी से आए, जेडीयू से आए चाहे बीजेपी से आए। आप उनमें नीतीश कुमार का कौन सा गुण देखना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो नीतीश कुमार से नए सीएम को सीखनी चाहिए? नीतीश कुमार हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे शिक्षा पे काम हुआ और सड़कें देखिए बहुत सारे बनी हैं, और क्राइम रेट भी बहुत कम रहा उनके शासन काल में। और अभी जो भी सरकार है उस समय अभी देख सकते हैं तो वो सब चीज कुछ ज्यादा बढ़ा है। नीतीश कुमार हम अच्छा काम करके गए हैं। तो मतलब ये सारी जो चीजें हैं, मतलब क्राइम के प्रति हमको लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो उस समय के लोग हैं वो कहते हैं कि पहला टर्म नीतीश कुमार का बहुत बढ़िया था क्राइम के मामले में, तो वो ज्यादा बढ़िया था। तो उस तरह की चीज भी नए सीएम अगर आएंगे तो उनको फॉलो करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। सही बात है ना, ये बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी नए सीएम आएंगे वो नए अपने विजन के साथ, अपनी विचारधारा के साथ आएंगे। जरूरी नहीं है कि उसको एकदम कॉपी ही करना है नीतीश कुमार को, लेकिन क्या कुछ ऐसी पुरानी बात है जो नए सीएम को याद रखनी चाहिए नीतीश कुमार का, और उस पर चलना चाहिए कि ये नीतीश कुमार बढ़िया किए हैं, ये इस पर करना चाहिए काम? जी, नीतीश कुमार के आने से उनके जैसा फिर सुशासन राज्य नहीं मिल सकता है। और नीतीश जी ने जितना विकास किया है, शिक्षा, रोजगार, पुल से लेकर अपराध मुक्त बनाया है, वो सब मिलना मुश्किल है। और नीतीश कुमार जैसा विकास और मतलब और कोई सरकार नहीं दे सकती है। मतलब चलिए आप तो कह रहे हैं कि कोई दे ही नहीं सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सीएम का पद जो होता है वो बहुत पावरफुल पद होता है। अगर कोई व्यक्ति उस पद पे बैठा हुआ है और वो अगर चाह जाए कि हमको फलना काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि उससे नहीं हो सकता है। कोई सीएम ये नहीं कर सकता कि फलना काम हम नहीं कर सकते, इस राज्य का ये काम हमसे संभव नहीं है, ये मुश्किल है। अगर चाहेगा तो कर सकता है। तो उसको क्या क्या क्वालिटी आप ढूंढ रहे हैं नए सीएम में नीतीश कुमार का? जी, क्वालिटी तो नीतीश कुमार अनुभवी थे, नीतीश कुमार जैसा तो मिलना मुश्किल है। लेकिन जनता यही चाहेगी कि मतलब
भ्रष्टाचार मुक्त हो, सुशासन हो, अच्छा विकास हो, और नीतीश कुमार जैसा तो नहीं मिल सकता है। भैया देखिए बार बार वही बात बोले, नीतीश कुमार जैसा नहीं मिल सकता है, लेकिन चलिए वो तो दूसरा विषय है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार में अब एक तरह से अपना शासन किया, बिहार को लंबे समय तक देखा समझा, तो लंबा समय होता है। लेकिन अब जो नए सीएम आएंगे उनको भी भाई बहुत काम करना पड़ेगा, और पहली बार सुन रहे हैं कि बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है, तो एक बीजेपी पर भी प्रेशर है कि हमको नीतीश कुमार जैसा कोई आदमी खड़ा करना है। तो कोई ऐसा गुण आपको लगता है कि नीतीश कुमार का फलना गुण बढ़िया था, नया सीएम जो भी बने, लेकिन उसको इस बात पर गौर करना चाहिए, नीतीश कुमार का ये गुण सीखना चाहिए? देखिए मैडम जी, 100 बात के नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है। आगे वाला बेटा भी करेगा, वो भी उनसे बेहतरीन करेगा। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, अभी एक भैया ने कहा कि नीतीश कुमार चूंकि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा था, उसका कारण ये था कि नीतीश कुमार बहुत किशोरावस्था से ही राजनीति में आ गए थे। वो अपने छात्र जीवन से ही जेपी आंदोलन से जुड़े और उसके बाद राजनीति में रम गए। अगर निशांत कुमार को देखा जाए तो उनके पास वो अनुभव शुरुआती दौर का नहीं है, तो वो क्या नीतीश कुमार, क्योंकि जिस उम्र में अभी निशांत कुमार हैं, उस उम्र तक नीतीश कुमार जो थे वो बिहार की राजनीति में बहुत अच्छे से प्रतिस्थापित हो चुके थे। आपने मैडम जी खुद ही इंजीनियर है, निशांत कुमार खुद ही इंजीनियर है, इनके फादर भी इंजीनियर है, अच्छा ही चलवेगा। और सम्राट चौधरी क्या चला है, और फलना कौन चला है? बिहार के राजनीति वाला इंजीनियरिंग समझना थोड़ा मुश्किल है। न कहाँ है? नीतीश कुमार है बिहार के इंजीनियर है, तो इंजीनियरिंग वाला, सोशल इंजीनियरिंग वाला उनको सोशल इंजीनियर कहा जाता है। देखिए आप खुद ही बोल रही है, उनको इंजीनियर नहीं कहा जाता है, उनको सोशल इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, यही हमको ठीक है नजर आता है। अभी देखिए ना, लालू यादव इतने दिन तक बिहार की राजनीति में एक तरह से कहा जाए पति पत्नी दोनों इतने लंबे समय तक रहे। उनके बेटा में कहा वो, मतलब क्षमता तो हम नहीं कह सकते हैं भाई, लेकिन देखिए जिस तरह का अभी इलेक्शन में रिजल्ट आया, उनके बेटा से तो नहीं संभल पाया वो सारा चीज। नहीं समझ, तो फिर बेटा तो भाई, बेटा के नाम पर अगर खेला जाएगा तो मुश्किल है कि अगर केवल बेटा होने का फायदा अगर मिलने का रहेगा। सबका बेटा जैसे वो हो गया कौन, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उनके लड़का को भी देखिए, मंत्री बने हुए हैं। सब लोग ऐसे नवयुवक का अब युग आ गया है। अब हाँ, पहले नीतीश कुमार जी के राजनीति सही था, अब आने वाला पीढ़ी नवयुवक के थे। देखिए बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब नवयुवक का दौर है, तो नवयुवक को जो है वो थोड़ा चांस मिलना चाहिए, हम ये बात मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि बिहार की राजनीति बहुत जटिल है, तो केवल युवा होना जो है वो काम नहीं कर पाएगा। बिहार की राजनीति में सीएम पद का भी कुर्सी खाली होने वाला है। अब सीएम बनने के लिए केवल युवा रहे, केवल महिला रहे, केवल दलित रहे, केवल SC ST रहे, ये जरूरी नहीं है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नीतीश कुमार चूंकि लंबे समय तक रहे, नीतीश कुमार में कोई ऐसा गुण आपको दिखा जो आपको लगता है कि नए सीएम को भी ये सीखना चाहिए? बिल्कुल, नीतीश कुमार का जब राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे तो वो एक विद्यार्थी जीवन से उभार है उनका, जो एक समय पर उन्होंने देखा है कि वंचना को जो सामाजिक तौर पे झेला है, उन्होंने राजनीतिक तौर पर झेला है, कई बार हार को सामना किया उन्होंने। हार के बाद पहला चुनाव भी हार गए थे। बिल्कुल, और खासकर उनके पारिवारिक जीवन में भी ये काफी उठार पटक में रहा कि उनकी जो धर्मपत्नी जी कई बार साथ दी, साथ नहीं रही, वहां से वो तरसे हुए नेता हैं। तो जाहिर तौर पे जो भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, उनको ये सारी चैलेंजेस आएंगे उनके सामने में कि क्या वो लोग बेहतर तौर पे बिहार को चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। अभी कई नेता, आपने परिवार का नाम लिया है, कई नेता जो है वो परिवार के हाथों ही मजबूर होकर उनकी राजनीति पूरी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल नीतीश कुमार का एक ये रहा कि भाई उनके मतलब रास्ते में परिवार भी बाधा नहीं बन पाया। बिल्कुल बिल्कुल वो भी मुंह से निकलते बिल्कुल, हैं। उन्होंने परिवार को लेकर के बिल्कुल साइड लाइन। नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है, खासकर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महिलाओं का सम्मान हो, खासकर राजनीति में उन्होंने एक दर्जा, एक कहते हैं कि एक दर्जा उन्होंने बना के रखा है महिलाओं के विकास में। वो बहुत कम ऐसे नेता मिलेंगे आने वाले समय। मुझे लगता है कि बिरले कोई बिहार का ऐसा नेता बनेगा जो इन सभी भावनाओं से उठ करके बेबाक तरीके से, कहते हैं ना कि नौकरशाही और राजनीति दोनों में तालमेल स्थापित करने उन्होंने बिहार को चलाया है। और नो डाउट, जब उन्होंने 2005 में, सबसे पहले 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे, 2005 से उनका कंटिन्यूएशन है तकरीबन 20 साल का दौर। मुझे जहां तक समझ में आता है, इस दौर में उन्होंने इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जिस गहराई से नीतीश कुमार ने बिहार को ऊंचाई दिया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई और नेता आएगा तो उन्हें इतना अनुभव के साथ बढ़ना पड़ेगा, अनुभव तक आ जाए।
अगर उनके राजनीतिक अगर जरूरत की बात की जाए तो आप देखते होंगे कि उनकी सरकार आरजेडी के साथ भी रही, बीजेपी की सरकार भी साथ के साथ रही, लेकिन शायद उनके आज छवि ऐसा बन चुका था कि बीजेपी भी उन्हीं को आगे रख के सरकार बनाती थी और आरजेडी भी उन्हीं को आगे रखे, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जरूरत के बारे में दोनों पार्टियों को पता था। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है ना, कहा जाता है कि वो जाति पाति से काफी ऊपर है, यानी वो मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलते हैं, जो ओबीसी को भी लेकर साथ में चलते हैं, जनरल के साथ भी उनका अच्छा तालमेल है, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ। इवन कांग्रेस भी थी, जब महागठबंधन में थोड़ा दिन के लिए उन्होंने आरजेडी से, जब वो बीजेपी से दूरी हुए थे, तो उस समय उन्होंने कांग्रेस भी सत्ता में थी, जो लालू यादव के साथ मिलकर उन्होंने शासन स्थापित किया। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो तालमेल स्थापित करने में पूरी तरह सफल हुए हैं, और मुझे नहीं लगता उनके जाने के बाद कोई ऐसा नेता आएगा तो तालमेल स्थापित करेगा। जाहिर तौर पे राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिहार के विकास में भी बाधा बनेगा। देखिए अभी एक भैया ने अभी खुद कहा ना कि नीतीश कुमार केवल इंजीनियर नहीं थे, वो सोशल इंजीनियरिंग भी बिहार की बहुत अच्छे से समझते थे। तो नए सीएम में क्या क्या क्वालिटी आप चाह रहे हैं कि नए सीएम में फलाना फलाना क्वालिटी होनी चाहिए? पहले तो जो नीतीश कुमार का जो काम था उसको कंटिन्यू रखेंगे वो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शिफ्ट लाए हैं अचानक से डेवलपमेंट का, जो पॉलिटिक्स ये नया एंट्री लाए हैं कास्ट वगैरह से उठाकर, तो इसको कंटिन्यू रखवाना है एक। और फिर मतलब हमको ये बेस्ट लगते थे सीएम नीतीश कुमार, जो इनका वोमेन को लेकर था और यूथ को लेकर था, इसको कंटिन्यू करना बस, मतलब वैसा ही चाहिए जो इसको कंटिन्यू करे। एक बिहार में समीकरण आपने महिला और युवा का नाम लिया है, तो हमको भी एक बात याद आ गई कि पहले बिहार में एक समीकरण चलता था MY समीकरण, जिसको मुस्लिम और यादव कहते थे, लेकिन उसके बाद ये समीकरण महिला और युवा के रूप में परिवर्तित हो गया, जबकि लोगों को पता चला कि भाई बिहार का युवा भी जागरूक हो रहा है और बिहार की महिलाएं भी सरकार बनाने का कुवत रखती हैं। तो उसके बाद ये दो समीकरण को लोगों ने टारगेट करना शुरू किया, और नीतीश कुमार ने बेशक महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया, युवाओं के लिए कितना किया आप युवा हैं खुद जानते होंगे। लेकिन क्या आपको कोई ऐसा काम नीतीश कुमार का याद है जो आपको लगता है कि ये नए सीएम को भी कॉपी करना चाहिए या सीखना चाहिए नीतीश कुमार से? एक तो अभी जो इंडस्ट्री को लेके वो स्टार्ट किए हैं, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड वो दिए हैं उनको कंटिन्यू रखना है। जैसे कि नया नया पॉलिसी आया, टूरिज्म पॉलिसी, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर सेमीकंडक्टर वगैरह वाला पार्क जो लग रहा है, तो इसको कंटिन्यू रखना है एक। और फिर और यूथ बोल सकते हैं कि जो इनका काम था, अब आपने बीपीएससी का नाम लिया है, बड़े कहा जाए ना कि बीपीएससी के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई और एक बहुत रोजगार का बड़ा सेक्टर बिहार में शुरू हुआ है ना, बड़े स्तर पर। और दूसरा ये भी हमको एक काम याद आ रहा है, चूंकि महिला होने के नाते बार बार हम महिलाओं की बात करने लगते हैं, तो महिलाओं के बारे में हमको याद आता है कि बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार से निकलती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और इस एक बात ने पूरी जगह पे बिहार का नाम है, और भैया ने तो शुरुआत में ही कहा कि जो नीतीश कुमार का काम है वो कम से कम जारी रखें। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार से विदाई लेने वाले हैं, नए सीएम आने वाले हैं, तो नीतीश कुमार का कौन सा गुण जो है वो आपको 20 साल में बढ़िया लगा? नीतीश कुमार का सबसे पहले जो बेस्ट काम है, जो शिक्षा पे ध्यान दिए थे, क्राइम कंट्रोल था बिहार के में, और उसके बाद उनके जाने के बाद यहाँ जो डेवलपमेंट होगा ना, जो चेंज हो जाएगा, कम धीमा पड़ेगा। अच्छा तो ये बताइए कि अब जो भी नया आदमी, कुछ किए नहीं, तो मान लीजिए कि जो नया आदमी आएंगे, तो अब आप खुद करेंगे नीतीश कुमार जो किए हैं, अगर वो नया सीएम नहीं करेंगे तो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। तो जो नया आदमी आएंगे उनको नीतीश कुमार का कौन सा बात फॉलो करना चाहिए, कौन सा बात सीखना चाहिए? ठीक है, उनको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर, और जो रोजगार है इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो नीतीश कुमार पहले चुनाव में वादा किए थे उस वादा को उनको याद रखना है, याद रखना है ना। बिल्कुल सही बात है भाई, देखिए बहुत बहुमत में सीट मिला है कि नहीं? हाँ, तो सीट देखिए मैंडेट तो मिला नीतीश कुमार के ही चेहरा पे, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, मैंडेट मिला नीतीश कुमार का ही। अब नीतीश कुमार जाने वाले हैं तो अलग बात हो गई है, लेकिन फिर भी अब नीतीश कुमार बिहार के बारे में खुद सोचना चाहिए उनको कि जनता मैंडेट दिया है तो हम क्या करें। तो मतलब जो भी नए सीएम मिलेंगे भाई, नीतीश कुमार का पार्टी तो यहाँ पे है ही ना, जो सीट वो जीते हुए वो तो है ही है, तो उसके नाते भी कम से कम नीतीश कुमार को वो सारा काम नए सीएम के माध्यम से करवाना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो पार्टी में भागीदारी, एनडीए में उनका भी तो भागीदारी है, लंबा सीट उनका भी तो आया है, तो ये भागीदारी एनडीए का जैसे साथी गठबंधन तो है ही है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन विकास सेम जैसे मॉडल होना चाहिए नीतीश कुमार का चाहिए, सेम विकास का सेम मॉडल होना चाहिए। सेम मॉडल होना चाहिए।
अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, जो नए सीएम बनेंगे तो आप क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार का कौन सा चीज नए जो आदमी आएंगे उनको सीखना चाहिए? फलना बात नीतीश कुमार में है, ये नीतीश कुमार का कॉपी करने लायक है? फलना बात नीतीश कुमार का कॉपी कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर जो पाएगा। बिहार में वो किया कोई कॉपी नहीं। सीखना तो चाहिए। हाँ सीखेगा तो चिराग पासवान बने। वो सीखा है, देखा भी है, तजुर्बा उसी के पास है। 2020 में चिराग के मॉडल नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दिया था। नीतीश कुमार सीखेंगे, क्या लगता है? वो सब एक ही आदमी है, वो सब एक ही नाम आदमी का है। सब एक ही है। उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको पहुंचाएगा, और नाश्ता चाय सब साथे बैठ के करेंगे। मतलब आपको लगता है कि अगर चिराग पासवान को आगे किया जाए तो वो शायद थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं नीतीश कुमार से, है ना? हालांकि देखिए, कौन नेता कितना सीखेगा नीतीश कुमार से, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो नीतीश कुमार ने, अभी हम जितने लोगों से बात की, उन सबसे एक बात जो निकल के सामने आई कि नीतीश कुमार की पार्टी को, नीतीश कुमार को मैंडेट मिला है, तो जो वादा किया है कम से कम उसको जारी रखना चाहिए। अब जैसा कि पूरा बिहार जानता है कि अब बिहार को नया सीएम मिलने वाला है, तो नया सीएम जब आएंगे तब आएंगे, जो करेंगे सो करेंगे। लेकिन पुराने सीएम का में कोई ऐसा बात आपको लगा था जो आपको लगता है कि नए सीएम में भी ये क्वालिटी होना चाहिए, नीतीश कुमार से फलना बात सीखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, शिक्षा का, सड़क का, बिजली का जो रोजगार दिया है उन्होंने, वो अगर उनके दमखम पर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई अभी तक खड़े उतर रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई सीएम के कैंडिडेट अभी तक उभर के नहीं आ रहे हैं। सम्राट चौधरी को अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी भी इस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। अच्छा, सम्राट चौधरी का आपने नाम लिया ही है और हम ये भी जब बात पूछ ही रहे हैं कि कुछ सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो आपसे पूछते हैं, आप जनता है, आप हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप वो बात बोल सकते हैं, आप में पावर है। वो क्या सम्राट चौधरी के बारे में आपको लगता है कि वो नीतीश कुमार के पदचिन्ह पर चल पाएंगे या नीतीश कुमार से सीख के बिहार को संभाल पाएंगे? कतई नहीं। जितना धीरे से हम सवाल पूछे उतना ही तेजी से जवाब दिए। कतई नहीं उतर पाएंगे। नहीं उतर पाएंगे। क्यों? उनके सामने बहुत बच्चे बहुत बच्चे हैं। उनके पिताजी जिस समय थे राजनीति में, उस समय से नीतीश कुमार राजनीति के खिलाड़ी सतनी हैं। चौधरी जो थे लालू जी के मंत्रिमंडल में, तब वो बैट बॉल खेला करते थे। जाहिर सा बात है कि आज जो बड़े भाई के भूमिका में लालू यादव को मान रहे हैं, तो उनके सामने ये बच्चे ही हैं। देखिए, पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में इसलिए भी अंतर है क्योंकि अभी जो लोग आ रहे हैं वो या तो मेहरबानी पे आ जाते हैं या फिर धीरे धीरे करके आ जाते हैं, पारिवारिक पर आ रहे हैं, पारिवारिक पे आ जाते हैं। जो भी है वो पारिवारिक राजनीति कब हो गई। लेकिन नीतीश कुमार या लालू यादव की जब बात की जाए तो वो लोग तो आंदोलन से राजनीति में आए, बिल्कुल संघर्ष करते हुए राजनीति में आए। उन लोग को फ्री एंट्री नहीं मिला, उन लोग को अपना जगह बनाना पड़ा धीरे धीरे। कई चुनाव हारे, कई चुनाव जीते, तब जाके इस जगह पे पहुंचे। बिल्कुल है कि नहीं जी। तो ये तो मुश्किल चीज है, बिल्कुल मुश्किल चीज है ना? ये तो मुश्किल है, लेकिन अगर हमको लगता है चौधरी और सम्राट चौधरी इनके विकास कार्यों के अनुरूप नहीं उतर पाएंगे। अच्छा, मतलब आप 2 और 3 लोगों को साइड कर दिए। जी। तो आपको क्या लगता है, कोई ऐसा नया कैंडिडेट आ सकता है क्या कि कोई नया व्यक्ति का एंट्री हो जाए और लोगों को उसका अंदाजा नहीं रहा है? अब तो देखना होगा क्या। 2-3 लोग, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 2-3 लोगों का नाम आ रहा है वो लोग नहीं बनेंगे सीएम, ये भी सुन रहे हैं। अब ये तो जब तक नाम नहीं आता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब जो 2-3 जिस नाम पे चर्चा चल रही है, नाम भी अगर आती है किन्हीं की, तो उनको नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, तभी वो अगली बार का चुनाव का मुंह देखेंगे। तो ये बताइए कि अब बिहार में नए सीएम बिहार को मिलने वाले हैं, बिहार के नए सीएम में आप युवा होने के नाते क्या क्वालिटी चाह रहे हैं? नए सीएम ने बिहार को आज आप देखिए, महिला सबसे ज्यादा आज पुलिस फोर्स में बिहार में है। रिकॉर्ड है हमारे बिहार। महिलाओं को इतना आरक्षण दिया, बेरोजगारी को दूर किया और न्याय के साथ विकास किया। अगर देखा जाए तो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार कर दिया है, तो अभी आने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मंच तैयार करके दिया है बिहार के विकास के लिए। जैसे कि बाकी लोग भी एनडीए के कहते हैं कि जो बिहार में गड्ढा हुआ करता था उसको नीतीश कुमार ने भर दिया, अब इस पर इमारत खड़ी की जा सकती है ना? तो एक तरह से कहा जाए कि थोड़ी आसानी तो है। अब वही बोल भी रहे थे, पहले इतनी सुविधा भी नहीं थी। अब अगर कोई सीएम ये कहता है, लॉ एंड ऑर्डर पहले क्या था 2006 के पहले, आज क्या है? आज इंडस्ट्रीज आ रही है बिहार में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से ही हुआ। इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत चीजें है ना। पहले इंडस्ट्री इसलिए भी लोग लगाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि गंगा पे ब्रिज की कमी थी, मतलब परिचालन नहीं था। नीतीश कुमार जी ने इन सब चीजों को दूर किया अपने कार्यकाल में। तो मुझे तो लगता है वो तो वरदान थे बिहार के लिए, और आगे जो आएंगे
वो उन्हीं के राह पे चल के बिहार को और आगे ले जाएंगे। चलिए, इन्होंने वही जवाब दिया जो सवाल हम पूछने वाले थे, लेकिन मेरे सवाल पूछने से पहले उन्होंने एक्यूरेट वही जवाब दिया जो मैं इनसे पूछना चाह रही थी। लेकिन हाँ, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि अभी जब सुविधाएं कम थी तब नीतीश कुमार ने बहुत कुछ करके दिखाया, तो अभी जो नए सीएम आएंगे उनके पास तो सुविधाएं भी बहुत है। आपका सरकार जो है वो अभी साफ तो हो गया भाई कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो कोई बहाना भी नहीं बचेगा कि फलना काम हम कैसे कर सकते हैं, केंद्र तो मदद ही नहीं कर रहा है। तो ये भी बहुत आसान चीज है। तो इसलिए जो जी वो ट्रेडमार्क सेट करके गए, स्टैंडर्ड सेट करके गए बिल्कुल, कि अब आपको यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ के नीचे जाएंगे तो जनता आपको देख रही है, हाँ, आप मेरा बात भी याद की हुई है। हाँ, है ना? आप अकाउंटेबल रहिएगा। बिल्कुल, और जैसा हम लोगों ने लोगों से बात किया तो लोगों ने एक एक काम याद करके रखा हुआ है। तो भाई जरूर नए सीएम में लोग ढूंढेंगे कि नए सीएम ने नीतीश कुमार से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। बाकी आपको क्या लगता है, जरूर राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।